वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेमंत मैथ्स। मैं हेमंत कुमार आज आप लोग के लिए क्लास 9th का मोशन चैप्टर का न्यूमेरिकल कराऊंगा और मैं इसमें एनसीईआरटी का पहले क्वेश्चन कराऊंगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। एनसीईआरटी पेज नंबर 100 का क्वेश्चन नंबर 2 को। तो इसमें कहता है कि ए फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds from the initial position? तो क्या हुआ कि एक फार्मर जो है मूव कर रहा है बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर। एक हम लोग को स्क्वायर फील्ड लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? एक 10 मीटर साइड का एक स्क्वायर फील्ड, मतलब ये भी 10 मीटर, ये भी हम लोग का क्या होगा 10 मीटर, 10 मीटर 10 मीटर। तो अब हम लोग का क्या होगा, इसमें कहीं से स्टार्ट करता है। मान लेते हैं कि ये ए से चलना स्टार्ट करता है, ए के बाद ये बी पहुंचा, बी के बाद ये सी पहुंचा, सी के बाद डी पहुंचा, फिर यहाँ पर आएगा तो वो एक कंप्लीट राउंड करेगा। तो क्या बोलता है कि कितना टाइम लेता है? 40 सेकंड लेता है। मतलब अगर यदि ए से चलना शुरू करता है, ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, फिर डी से ए आया, तो उसका कितना टाइम लग रहा है? 40 सेकंड लग रहा है। तो कहता है What will be the magnitude of the displacement of the farmer at the end of 2 minute 20 सेकेंड। मतलब 2 मिनट 20 सेकेंड में वो किस पोजीशन पर होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। मतलब इनिशियल और फाइनल के बीच में का जो डिस्टेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट वही डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो ए से अगर यदि चलना शुरू किया है और ऐसे करके चलते जा रहा है और वो कितना चला 2 मिनट 20 सेकेंड तक, वो जिस पोजीशन पर पहुंचा है, मतलब जहां पर वो एंड करेगा और इनिशियल दोनों का जो डिस्टेंस होगा वही हम लोग का क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो वही हम लोग को निकालना है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसमें हम लोग सबसे पहले इसको चेंज कर देंगे। देखिए ये 40 सेकेंड में ना पूरा कंप्लीट करता है, तो वहाँ मिनट भी है और हम लोग का सेकंड भी है। तो पहले इसको चेंज करेंगे। सिंस 2 मिनट 20 सेकेंड, सेकेंड में है तो सेकेंड में ही लाएंगे। तो 2 इंटू 1 मिनट, 1 मिनट को कितना लिखेंगे 60 प्लस 20, इतना हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा 120 प्लस 20, यानी इतना 140, ये हम लोग का सेकंड हो जाएगा। 2 मिनट 20 सेकंड, मतलब हम लोग का इतना सेकंड हो जाएगा, इतना सेकंड हो जाएगा। मिनट को चेंज कर दिए सेकंड में, मतलब 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हम लोग को देखते हैं वो कितना राउंड लगाता है। एक राउंड लगाएगा तो उसका यहाँ पर आ जाएगा, तो फिर उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। 2 बार में आकर यहाँ पर आया तो भी 0 ही होगा, लेकिन हम लोग को देखना पड़ेगा कि वो कितना राउंड लगा रहा है। तो हम लोग का क्या होगा 40 सेकंड ना, तो इन 40 सेकंड नंबर ऑफ राउंड मैट कितना कितना बना रहा है, 40 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट कर रहा है। तो इन कितना सेकंड में 140 सेकंड। नंबर ऑफ राउंड्स कितना हो जाएगा, 1 के लिए तो हो जाएगा कितना 1/40 और इंटू फिर 140। 1 सेकंड में कितना हो जाएगा 1/40 हो जाएगा, फिर इतना सेकंड में ज्यादा हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कटेगा 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, यानी 7/2 राउंड। 7/2 मीन्स 3.5, 7/2 यानी 3 and 1/2 राउंड। मतलब ये यहां से चला 3 है तो कंप्लीट, मतलब पहले ए पर आया, एक बार हो गया,
2 टाइम्स हुआ, 3 टाइम्स हुआ, 3 टाइम्स हुआ ना। उसके बाद हाफ राउंड, हाफ कहाँ पर होगा, यहाँ से यहाँ पर हाफ हो जाएगा। यानी डिस्प्लेसमेंट जो होगा ये होगा डिस्प्लेसमेंट इन 3.5 राउंड। मतलब ये किस पोजीशन पर पहुंचेगा, 3 में तो कंप्लीट किया, यहां तक आया ना, फिर हाफ चलेगा, यहां पर हाफ होगा। दैट इज द फार्मर विल रीच एट 6। therefore the farmer will at C पर। तो कहां पर पहुंचेगा, वो सी पॉइंट पर पहुंचेगा। तो दैट इज डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, AC हो जाएगा। हम लोग का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। अब हम लोग का इधर भी 10 है, इधर भी 10 है, ये हम लोग का राइट एंगल ट्रायंगल है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, p² + p² इक्वल टू h²। तो इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC, तो AC² इक्वल टू AD² प्लस DC²। तो 10² प्लस 10², तो कितना हो जाएगा 100 प्लस 100, मतलब ये हो जाएगा 200। तो देयरफॉर AC इक्वल टू कितना हो जाएगा, √200, मतलब 2 × 100, 100 का तो 10 हो जाएगा और √2 का नहीं, √2 का वैल्यू होता है 1.414 होता है। तो इसको बैठा देते हैं हम लोग, तो ये हम लोग का 10 × 1.414, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, तो 14.14 मीटर। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, मतलब डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। शुरुआत में यहाँ पर था, फिर यहाँ पर आ जाएगा। पेज नंबर 102, क्वेश्चन नंबर 5। ड्यूरिंग an experiment, a signal from a spaceship reached the ground station in 5 minutes. What was the distance of the spaceship from the ground station? The signal travels at the speed of light, that is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग का कहता है कि एक्सपेरिमेंट के दौरान क्या कहता है, सिग्नल ऑफ ए स्पेसशिप से मतलब उसका सिग्नल को पहुंचने में, ग्राउंड में पहुंचने में उसको कितना टाइम लगता है, उसको 5 मिनट का टाइम लेता है। ग्राउंड में कोई स्टेशन है, ऊपर से आ रहा है उसका सिग्नल, तो ऊपर से आने में उसको कितना टाइम लग रहा है, 5 मिनट का, मतलब हम लोग को टाइम दिया हुआ है। और वो जो स्पीड दिया हुआ है, द सिग्नल ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट, और सिग्नल जो ट्रेवल कर रहा है वो किसका, जो लाइट का जो होता है, और लाइट का ऐसे दिया रहेगा, और नहीं तो ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। यानी हम लोग का हेयर स्पीड दिया हुआ है, हेयर स्पीड इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है ना। और टाइम में दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम हम लोग का दिया हुआ है 5 मिनट दिया हुआ है, लेकिन हम लोग को मिनट में नहीं चाहिए, ये देखिए मीटर सेकंड में है ना, तो सेकंड में, तो इसको हम लोग 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 × 60, तो 300 सेकंड हो गया। तो हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग का स्पीड दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है, तो हम लोग का डिस्प्लेसमेंट मतलब वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो डायरेक्ट ही आ रहा है, इसको डिस्टेंस भी बोल सकते हैं या फिर डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। मतलब डिस्टेंस ट्रेवल
मतलब कितना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, और उसके बाद टोटल टाइम वहाँ से आने, यही हम लोग का क्या होगा, स्पीड होगा। तो स्पीड का हम लोग फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट डिस्टेंस इक्वल टू कैपिटल डी से ही लिखते हैं, चाहे स्पीड ही इक्वल टू लिखते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। और उतना नहीं लिखना है तो डायरेक्ट डिस्टेंस अपॉन टाइम लिख। तो स्पीड के प्लेस में क्या बैठाएंगे, 3 इंटू 10 टू द पावर 8, और इधर कितना, ये तो हम लोग को निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल। टोटल टाइम कितना ले रहा है, 300 ना, तो हम लोग का ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू 300, यही हम लोग का हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल। तो देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल टू 3 3 जा 9, यहाँ से 2 जीरो ना, और यहाँ पर 8 जीरो, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 टू द पावर 10 मीटर पर सेकंड है ना, तो सेकंड सेकंड कट जाएगा, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, इतना मीटर हो जाएगा, यही इतना डिस्टेंस वो कवर करेगा। पेज नंबर 103, क्वेश्चन नंबर 2, ए बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर to 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। मतलब कोई बस है, वो पहले किस स्पीड में, 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, अब उसको क्या कर देता है, उसको स्लो कर देता है, और कितना कर देता है, 60 किलोमीटर पर आवर तक कर देता है, और उसमें जो 80 to 60 आने में जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, 5 सेकेंड का। तो कहता है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। तो एक्सेलरेशन हम लोग क्या जानते हैं, ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई, यही ना फार्मूला होता है, वी माइनस यू बाई टी, फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड अपॉन टाइम। अब हम लोग का यहाँ पर देखिए, ये सेकेंड में है, ये किलोमीटर पर आवर में, और ये एक्सेलरेशन भी यहाँ पर नेगेटिव होगा, मतलब रिटार्डेशन होगा, या फिर डी एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि 80 तो क्या आ रहा है, 60 मतलब घट रहा है। इनिशियल अगर यदि स्पीड ज़्यादा रहेगा तो हम लोग का क्या होता है, रिटार्डेशन होता है। तो पहले इसको चेंज करते हैं हम लोग सॉल्यूशन में। इनिशियल स्पीड, इनिशियल स्पीड, इसको यू से डिनोटेट करते थे इनिशियल को, 80 किलोमीटर पर आवर। इसको हम लोग का सेकंड में ना, तो इसको मीटर पर सेकंड में ले आते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, किलोमीटर है ना, किलोमीटर को मीटर में बदलना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से, क्योंकि 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर होता है। और आवर को सेकंड में, तो 60 इंटू 60 से 1 आवर को 60 मिनट लिख सकते हैं, और फिर 60 मिनट को फिर सेकंड में बदल देंगे, तो फिर 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लोग का हो जाएगा, 2 जीरो कटेगा, और कटेगा, ये किससे कटेगा, ये 2 से कटेगा, 2 3 जा 2 5 जा, फिर 2 से कटेगा, 2 3 जा 2 4 जा, तो कितना हो जाएगा, 200 अपॉन 9 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड में आ गया। अब यदि पॉइंट में यदि लिखना चाहें तो इसको डिवाइड कर सकते हैं, 9 2 जा 18, 2 0 20, 9 2 जा 18, 22.22 ऐसे करके आते जाए मीटर पर सेकंड। फाइनल स्पीड
फाइनल स्पीड कितना है 60 किलोमीटर पर आवर। इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं, तो 60 किलोमीटर है तो यहाँ पर 1000 लिखेंगे और यहाँ 60 इंटू 60, एक 60 तो डायरेक्ट ही कट रहा है, ये भी कटेगा 100, इसको फिर 2 से काट सकते हैं, 2 3 जा 2 5 जा 50/3, ये कितना हो जाएगा 3 1 जा 3 3 6 जा 18 20 ना, 6 से जाते रहेगा मीटर पर सेकंड। 16 एंड 2/3 2/3 होता है उधर 0.66666 आते रहेगा। तो हम लोग का इनिशियल स्पीड भी हो गया और हम लोग का फाइनल स्पीड भी। टाइम टेकन, टाइम कितना है, टाइम है हम लोग का 5 सेकंड दिया हुआ है, तो टोटल टाइम चाहे टाइम टेकन इक्वल टू 5 सेकंड। सिंस अब एक्सेलरेशन का फार्मूला में बैठाएंगे, एक्सेलरेशन का फार्मूला अभी लिख दिए थे, v माइनस यू बाई टाइम टेकन, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू ए से डिनोटेट करते हैं इसको, v माइनस यू बाई v कितना, v है हम लोग का 22.2 और v तो हम लोग का 16 है, सॉरी 16.66, u है हम लोग का 22.22, टाइम कितना है 5 ना, सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, कौन ज़्यादा है 22 ज़्यादा है ना, तो इससे सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पर कितना होगा 12 माइनस 6, चाहे ऐसे करके रफ में कर लेते हैं, 22 2 16 6 6, 12 माइनस 2 6 6, यहाँ पर 11 ना, 11 माइनस 6 5, फिर यहाँ पर 11, तो यहाँ पर 5। अब इसको 5 से तो हम लोग का हो जाएगा 5.56 अपॉन 5, तो 5 1 जा 5 5 1 जा 5 5 1 जा 5, फिर ऐसे करके चलते जाएगा, तो इतना क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन का यूनिट हम लोग का मीटर में है ना, तो हम लोग का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसका यूनिट होता है। और क्योंकि ये हम लोग का क्या हो रहा है, ये ज़्यादा है तो मतलब माइनस भी होगा, माइनस भी होगा मतलब रिटार्डेशन होगा। नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि उसका एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव में, दैट इज रिटार्डेशन, मतलब डी एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं इसको। तो आंसर हो जाएगा -1.11। नेगेटिव साइन ही शो कर रहा है कि एक्सेलरेशन हो रहा है लेकिन नेगेटिव है, मतलब उसका घट रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का पेज में, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स ए स्पीड ऑफ 40 km/h इन 10 मिनट्स, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। देखिए कोई भी ट्रेन है स्टेशन में क्या रहती है, खड़ी रहती है, मतलब वहाँ पर इनिशियल स्पीड क्या होगा 0 होगा, फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ाता है, तो बढ़ाते बढ़ाते कितना कर दिया 40 km/h तक करने में उसको कितना टाइम लग रहा है 10 मिनट का टाइम लग रहा है। डायरेक्ट अचानक तो नहीं ना उतना 40 किलोमीटर हो जाएगा, धीरे धीरे टाइम भी बढ़ते जाएगा, स्पीड भी बढ़ते जाएगा। तो हम लोग का एक्सेलरेशन निकालना है, मतलब v माइनस यू बाई टी निकालना है। तो इनिशियल स्पीड कितना हो जाएगा, इनिशियल स्पीड इसको हम लोग यू से डिनोटेट करते हैं, तो यहाँ पर 0 ही होगा। इनिशियल स्पीड हम लोग का क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर स्टेशन में क्या है खड़ी है। अब उसके बाद चले फाइनल स्पीड,
फाइनल स्पीड, इसको भी से 40 किलोमीटर पर, ये हम लोग इसको जो है ना सेकंड में ले आते हैं, मीटर पर सेकंड में यूनिट उसका एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है इसीलिए। तो हम लोग 40 है ना, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर में हो जाएगा, और 60 इंटू 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हम लोग का मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो ये हम लोग का 2 जीरो कटा, और कटेगा कितना से 2 से, 2 3 जा 2 2 जा, फिर 2 से 2 3 जा 2 1 जा, 100/9, 9 1 जा 9, फिर 10, 9 1 जा 9, मतलब 1.11 ऐसे जाते रहेगा मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड लिखे चाहे s के पावर -1 लिखे, दोनों एक ही चीज है। तो हम लोग का फाइनल वेलोसिटी टाइम टेकन कितना है, टाइम टेकन t इक्वल टू कितना 10 मिनट्स, 10 मिनट्स। इसको भी सेकंड में बदलेंगे तो 10 इंटू 60, तो हम लोग का 600 सेकंड हो जाएगा। तो एक्सक्लेरेशन का फार्मूला में आप सीधे बैठा देना। तो एक्सक्लेरेशन जो होता है v माइनस यू अपॉन टी, ए इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। v कितना निकाले हैं, v हम लोग का 11.11 माइनस 0, टी कितना है 600। अब इसको जो है हम लोग को डिवाइड करके लिख देना है, यानी इसको डिवाइड करते हैं तो हम लोग का कितना आ जाएगा, जब पॉइंट को हटाएंगे तो 1 1 और नीचे में 100 का समय, डायरेक्ट ऐसे करते हैं ना 1 1 1 उनको 6 से डिवाइड करते हैं, ये जो है ना 1 1 1 1, ऐसे अगर यदि इसको लिखना चाहें तो 1 1 1 1 अपॉन 600 इंटू 100 लिख सकते हैं, पॉइंट का 1 और 2 0, यानी हम लोग का 1 1 1 1 अपॉन 6 कितना 1 2 3 4 0 और एक 0 होगा। इसको डिवाइड करते हैं किससे, 6 से, 6 1 जा 6, कितना हो जाएगा 5, 8 जा 48, 3 1, उसके बाद 6 5 जा 30, 1 0, 6 1 जा 6, तो हम लोग का हो जाएगा, ज्यादा नहीं लिखेंगे 185 पॉइंट, इधर ऐसे और भी आएगा, तो ये हम लोग का हो जाएगा 185.1, उसके बाद और भी आएगा तो इतने लिखते हैं, ये हुआ ना, और कितना 0 1 2 3 4 0, तो पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा, देखिए हम लोग का हो जाएगा पॉइंट अभी यहाँ है तो इधर चाहे A1 2 3 4, यानी हम लोग का हो जाएगा 0.01851, इतना हो जाएगा 1 2 3 4 ना, तो यहाँ से 1 2 3, यहाँ नहीं है कुछ तो 0 लगाएंगे, फिर यहाँ पर आ जाएगा। अगर यदि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें, एक के बाद पॉइंट नहीं लिखना चाहें तो इसको 1.85 लिख सकते हैं, 1 2 ना, तो हमको लिखना पड़ेगा 10 टू द पावर -2 मीटर, ये क्या है एक्सेलरेशन, तो मीटर पर सेकंड, इसको s का पावर -2, तो इतना भी छोड़ सकते हैं मीटर पर सेकंड। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या कहते हैं ना, एक के बाद पॉइंट लगाते हैं, तो हम लोग का 1.85, तो 1 तो कितना खींच 1 2 ना, तो यहाँ -2 हो जाएगा। चाहे यहाँ पर अगर यदि वैसा नहीं करना है तो 2 0 का 100 को यहाँ तक कर देते हैं और 100 को अलग लिख के पावर -2 लिख सकते हैं। इसको यदि और ऐसा करना चाहे ना तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं,
जैसे हम लोग का 1851 आया है ना, 100 इंटू 100 यहाँ पर पॉइंट है, तो इसको जो है ना 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का 1.85 और 1/100 को 10 का पावर -2, ऐसे भी हम लोग इसको कर सकते हैं। चाहिए इतने छोड़ दीजिए, चाहिए ये ज़्यादा अच्छा है। अब आंसर भी इसी फॉर्म में होगा, तो इस टाइप से हम लोग करेंगे। पेज नंबर 109 क्वेश्चन नंबर 1 कहता है ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स, फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड, द डिस्टेंस ट्रेवल। यही हम लोग का दो निकालना है। तो हम लोग का एक्सेलरेशन दिया यूनिट से भी और लिखा भी दिया यार, ए इक्वल टू कितना हुआ, एक्सेलरेशन इक्वल टू 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम इक्वल टू 2 मिनट, लेकिन कुछ मिनट और कुछ सेकंड नहीं चलेगा, तो 2 इंटू कितना 60 यानी 120 सेकेंड हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, द स्पीड एक्वायर्ड, तो उस समय उसका स्पीड क्या होगा। फिर u इक्वल टू कितना है, इनिशियल वेलोसिटी 0, भी हम लोग को निकालना, ए हम लोग का दिया हुआ है, टी भी हम लोग का दिया हुआ है, तो हम लोग का फार्मूला क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, सिंस v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो हम लोग का u कितना 0, a कितना, a है 0.1, t कितना 120, तो पॉइंट यानी हम लोग का पॉइंट यहाँ पर आ जाए नहीं 12 और मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग का स्पीड एक्वायर क्या हो जाएगा, उस समय उसका स्पीड क्या होगा, 2 मिनट के बाद उसका स्पीड क्या हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड में है डिस्टेंस ना, डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल मतलब s, तो s इक्वल टू क्या होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में यही था हम लोग का। अब यहाँ पर हम लोग को टी अब पता चल गया, टी तो हम लोग का गिवन ही है, ए भी दिया हुआ है, सब कुछ तो दिया हुआ है, तो इसमें पुट करना है। तो u कितना, u हम लोग का 0, t कितना रहा है हम लोग का u 0 है, तो सब खत्म, हाफ a कितना 0.1 टी स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 120 का स्क्वायर, तो ये हो गया 0, ये हम लोग का हो जाएगा 1/2 0.1, ये हम लोग का 120 इंटू 120, 2 से कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 6 जा। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0.1 से अगर यदि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 6 हो जाएगा, 6 इंटू 120, तो 720, ये क्या हो जाएगा मीटर में है ना, मीटर पर सेकेंड है तो मीटर में हो जाएगा डिस्टेंस, यही हम लोग का रिक्वायर्ड डिस्टेंस हो जाएगा। तो हम लोग का क्या हो जाएगा 10, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस इज कितना 720 मीटर, मतलब 720 मीटर तक वो ट्रेवल करेगी। और इसके पहले में हम लोग को क्या निकालना था, स्पीड निकालना था, वो तो हम लोग निकाल चुके हैं। तो आज इसमें मैंने 5 क्वेश्चन कराया है, अब फिर नेक्स्ट क्लास में और कराएंगे। ओके, थैंक यू।